हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज हम क्लास 11th के सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी टी फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिसमें दिया हुआ एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको आपके आने वाले क्लास 12th में भी आपकी बहुत सारी मदद करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सब टॉपिक है फाइंड वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस फॉर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले टॉपिक ये पढ़ना है कुल कितने तरह के टी फंक्शन आपके सामने होते हैं। कुल कितने तरह के मेन टी फंक्शन आपके सामने होते हैं। तो इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग टी फंक्शंस बोलते हैं। टी वर्ड, टी लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से आता है, इसी वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म टी फंक्शंस होता है। टी फंक्शंस। अब ये कितने तरह के होते हैं? ये टोटल 6 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला टी फंक्शन होता है साइन एक्स, दूसरा टी फंक्शन होता है कॉस एक्स, तीसरा टी फंक्शन होता है tan एक्स, चौथा टी फंक्शन होता है cot एक्स, पांचवा टी फंक्शन होता है sec एक्स, और छठवां और अंतिम टी फंक्शन होता है cosec एक्स। तो आपके सामने ये टोटल 6 टी फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स, cosec एक्स। अब दूसरी बात हम लोग को यह जाननी है कि अगर दिया गया एंगल रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो दूसरी टॉपिक रेडियन टू डिग्री। दूसरी टॉपिक रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री। किसी भी एंगल को जो कि रेडियन में है उसको डिग्री में चेंज करने के लिए आपको एक रिलेशन की जरूरत होती है, और वो रिलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही रिलेशन आपका हेल्प करेगा रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। सपोज करिए आपके पास
एक एंगल है π/3 जो कि रेडियन में है। अगर हम ये बात करें कि इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको एक सिंपल काम करना है, इस पाई को रिप्लेस कर देना है 180 डिग्री से, जो कि इस रिलेशन से ये आता है अपान 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका डिग्री में होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा π/3 60 डिग्री के बराबर होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में अगर लिखा है 2π/3, तो इसको कैसे डिग्री में चेंज करेंगे, इसके लिए फिर से आपको वही काम करना है। इस पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका डिग्री में होगा। तो हम देख सकते हैं कि 2π/3 आपका 120 डिग्री के इक्वल है। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा दूसरी टॉपिक कि अगर कोई एंगल रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पहला, टी फंक्शन मेनली कितने तरह के होते हैं। दूसरा, अगर कोई एंगल रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। अब तीसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए फाइंड वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस फॉर ग्रेटर देन 90 डिग्री। और वो टॉपिक है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में टी फंक्शंस के साइन क्या होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक, साइन ऑफ टी फंक्शंस। साइन ऑफ टी फंक्शंस। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम एंगल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो 0 डिग्री के बाद आपका 90 डिग्री यहां पर आता है, फिर 180 डिग्री यहां पर होता है, 270 डिग्री यहां पर होता है और वापस फिर से हम जब 0 डिग्री पर आते हैं तो टोटल मेजरमेंट 360 डिग्री का होता है। और आप सभी लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबसे बड़ी परेशानी जो क्लास 11th में बच्चे आते हैं शुरू में, उनके सामने ये होता है कि अगर हम इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में अपने टी फंक्शन के साथ हैं तो उनका साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब
बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एक ऐसा ट्रिक जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा, और जो आपने सुना होगा वो वही सुना होगा जैसे ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन हम आपको एक नया ट्रिक बताना चाहते हैं जो कि मैस जर्सी का थीम लाइन भी है, और वो थीम लाइन है मैस जर्सी का अपना अपना सूरज तो चमकेगा, चमकेगा। ये लाइन अपना सूरज तो चमकेगा ये मैस जर्सी का थीम लाइन भी है, और इस थीम लाइन में मैस जर्सी के आपके साइन ऑफ डिफरेंट टी फंक्शन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में छिपा हुआ है। तो आज से हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, अपना सूरज तो चमकेगा। और ये कैसे हेल्प करेगा? अपना का पहला लेटर ए एक रिप्रेजेंट करता है ऑल। सूरज में जो पहला लेटर है यस, इसका रिलेशन होता है साइन एक्स से, और जो साइन एक्स का साइन होगा वही कोसेक एक्स का भी साइन होगा, क्योंकि साइन एक्स और कोसेक एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यस मीन्स साइन एक्स एंड साइन एक्स मीन्स कोसेक एक्स भी। तो में पहला लेटर टी है, टी रिप्रेजेंट करता है tan एक्स को और काट एक्स को। उसी तरह चमकेगा पहला लेटर सी, सी का मतलब है cos एक्स, और जो cos एक्स का साइन होगा वही sec एक्स का भी साइन होगा। तो आज से हम लोग याद रखेंगे अपना सूरज तो चमकेगा। अपना पहला लेटर ए ऑल, ऑल मतलब ये पहला वर्ड इस थीम लाइन का रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, दूसरा वर्ड इस थीम लाइन का रिप्रेजेंट करता है सेकेंड क्वाड्रेंट को, तीसरा वर्ड इस थीम लाइन का रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, चौथा वर्ड इस थीम लाइन का रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को। यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे टी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर टी फंक्शंस निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक्स और काट एक्स पॉजिटिव होते हैं और बाकी टी फंक्शंस निगेटिव होते हैं। इसी तरह cos एक्स और sec एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे टी फंक्शंस निगेटिव होते हैं। तो आज से आपको ये अपना इंडिया के लैंग्वेज में, अपने भारत के लैंग्वेज में ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, अपना सूरज तो चमकेगा, जो कि मैस जर्सी का थीम लाइन भी है। तो ये था आपके सामने कॉन्सेप्ट कि आप कैसे डिसाइड करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी फंक्शंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब हमें चौथा टॉपिक पढ़ना है, चेंज ऑफ टी फंक्शंस। चेंज ऑफ टी फंक्शंस मींस आप जब टी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, तो कई बार कई जगह आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रूल क्या है, कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज होता है, तो सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं, जो कि अगला टॉपिक है, चेंज ऑफ टी फंक्शंस।
change of T functions जैसा कि आपको मैंने पहले टॉपिक में बताया कि जो आपके पास टोटल 6 टी फंक्शंस हैं उनको उसी सीरियल ऑर्डर में याद रखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको याद रखना है कि जब टी फंक्शंस का चेंज होता है तो साइन एक्स को अगर चेंज, इस फंक्शन को अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो ये चेंज हो सकता है कास में। ठीक उसी तरह कास को अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो वो साइन में चेंज हो सकता है। यानी साइन को आप, साइन वाले फंक्शन को आप टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में नहीं चेंज कर सकते हैं। आप साइन को कास में या कास को साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से टैन एक्स को आप काट एक्स में या काट एक्स को आप टैन एक्स में चेंज कर सकते हैं। और अंतिम चेंज है सेक एक्स का, इसको आप या तो कोसेक एक्स में चेंज करेंगे या तो कोसेक एक्स को आप सेक एक्स में चेंज करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चेंज ऑफ टी फंक्शंस, साइन एक्स, कास एक्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। दूसरा पेयर है टैन एक्स और काट एक्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। और तीसरा पेयर है कोसेक एक्स और सेक एक्स आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। ये सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस फॉर 90 डिग्री ग्रेटर एंगल। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक किया है। पहला टॉपिक किया कुल कितने तरह के टी फंक्शंस होते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किया कि जो रेडियन में एंगल होता है उसको हम लोग कैसे डिग्री में चेंज करते हैं। तीसरा टॉपिक हमने किया कि आपका जो टी फंक्शंस होता है उसका साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे डिसाइड करते हैं। और चौथा टॉपिक चेंज ऑफ टी फंक्शंस। तो आज के वीडियोज का लास्ट टॉपिक होगा टी फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। T functions of negative angles इसमें आप सबको मालूम है साइन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू इक्वल होती है माइनस साइन एक्स के। ठीक उसी तरह कास माइनस एक्स की वैल्यू कास एक्स के बराबर होती है। टैन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टैन एक्स के बराबर होती है। कोसेक माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक एक्स के बराबर होती है। सेक माइनस एक्स की वैल्यू सेक एक्स के बराबर होती है। और लास्ट आपका काट माइनस एक्स की वैल्यू माइनस काट एक्स के बराबर होती है। अगर आपको इन 5 टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप बहुत ही इजीली इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी फंक्शंस फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यह मेरा विश्वास है कि आज
आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई होगी वो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम वीडियो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।